सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे मैं की दसे वाओ किन्ना मीरे तहत सरा तो अरशे बरी ताई सारे का सारा रकबालीदा पढ़ना कसीदा। रातों रात आप इतने वायरल हो गए, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तकरीबन मैं 3 दफ़ा ऑल पाकिस्तान विनर हुआ हूँ जी। nice. सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान से, मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई ऐसा मैंने नाम नहीं उस मुल्क का सुना था जहाँ जहाँ से मुझे जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है नात की। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिनू वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी लिशक ना मारे हुमता बेअदबी हो जावे। अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। और अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं इनकी आवाज़ से तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि ये कितने अच्छे नात ख्वां हैं और कलाम भी कितना अच्छा पढ़ते हैं। इनका नाम है हाफिज़ तलहा। टिकटॉक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टिकटॉक पे अमूमन तो हमें एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट मिलता है और कई दफ़ा कंटेंट ऐसा होता है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। लेकिन हाफिज़ तलहा की एक नात इन्होंने जब टिकटॉक पे पोस्ट की तो वो रातों रात मिलियंस में चली गई और इनकी जो नात थी, इनका जो कलाम था वो लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब जब भी ये टिकटॉक पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली ही मिलियंस में व्यूज़ इनके पास आ जाते हैं और लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, टिकटॉक पे नात और कलाम इन्होंने कैसे पोस्ट करने शुरू किए, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल है, सुन के इंसान को सुकून मिलता है, दिल में सुकून पैदा होता है। आपसे जानना चाहूँगी, आप वैसे तो बाय प्रोफेशन एक इंटरनल ऑडिटर हैं, इससे आपका कोई मतलब लेना देना अगर देखा जाए तो नात ख्वां से कोई लेना देना आपका नहीं है। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, कैसे आपने सोचा कि टिकटॉक पे इस तरह का कंटेंट अपलोड करना चाहिए आपको? असल में हम लोग, ये पिछले रमज़ान की बात है, मौला अली पाक की शहादत का दिन था, तो हम लोग इफ्तार का थोड़ा सा ना ऑफिस में, आपको पता ही है कि ऑफिस में सब इफ्तार वगैरह हमारा एक टाइम उस तरह का है जॉब का, तो इफ्तार का सामान आया है तो थोड़ा टाइम था भी इफ्तारी में, तो मेरे जो कुलीग्स हैं साथ तो उन्होंने बोला कि आप कुछ सुना दें हमें ना, एक ज़रा एक थोड़ा सा वो माहौल बन जाएगा, एक उनकी शहादत है तो उनकी बारगाह में। बस इसी नीयत से हमने, बस कि कोई प्लान नहीं था, तो हमने एक मनकबत पढ़ी है, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। वो रात को वीडियोस बनी, उन्होंने मुझे शेयर की कुलीग्स ने, तो वो मैंने उनमें से कोई एक वीडियो जो थी वो अपलोड कर दी। अब वो अपलोड की है, उसके बाद कुछ इस तरह का, आपको पता है रमज़ान का शेड्यूल होता है, तरावी भी पढ़नी होती है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ तो तरावी पढ़नी पढ़ानी ये भी सिस्टम होता है, तो उसकी फिर सारा दिन एक मश्क, वो अपना ही एक थकन का एक क्राइटेरिया होता है। वो मैंने बस एक अपलोड करके, तो अगले दिन जब मैं दोबारा ऑफिस आया हूँ मैंने उसको देखा भी नहीं ना, अपलोड करके, मैं कहा पहले भी इतनी वीडियोस की हैं, कोई ऐसा ज़हन में भी नहीं था गुमान। तो जब मैंने अपलोड की हैं उसके बाद अगले दिन जब मैं ऑफिस आया हूँ तो मेरे कुलीग हैं आसिम, उन्होंने मुझे कहा कि हाफ़ साहब आपने अपनी वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी थी। मैंने कहा जी, कहते उसको देखें ज़रा। वो जब देखी तो 1.5 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन जो है ना वो हुई थी। आधे पौने घंटे बाद जब मैंने दोबारा देखा है तो वो 2 मिलियन हुई थी। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद मुझे कॉल्स आने लगी डिफरेंट मीडिया चैनल्स की कि जी आप आएँ ये वो फिर उससे सिलसिला अब चलता आ रहा है। तो जो पहले आप कंटेंट टिकटॉक के ऊपर डालते थे वो किस टाइप का होता था? वो भी इसी तरह के कोई कलाम होते थे या कोई फ़नी वीडियोस वगैरह होती थी? कुछ कलाम होते थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ कभी टूर पे चले जाना या कभी कोई दोस्तों की गैदरिंग होनी तो उसकी एक वीडियो बना के, बस इस तरह का ही था। आपको पता है ज़्यादा जो हम ना थोड़ा सा पढ़ाई के साथ हमारा लगाव थोड़ा ज़्यादा है, तो उस बेस से इन सब चीज़ों का ना इतना टाइम उस टाइम मिलता नहीं था। लेकिन अब ये है कि अब इस पर एक हाइप क्रिएट हो गई है, लोग मिलने आते हैं मेरे से, मेरी जॉब की जगह पे आते हैं, और फिर आपको पता है जब एक चीज़ वायरल हो जाती है फिर उसके बाद अपना भी चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो जो फैमिली को पता चला जी कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, उनका क्या रिएक्शन था? उनका भी फिर उस दिन से थोड़ा सा अच्छे रिएक्शन था। तो सारा ही अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। लेकिन ये है कि
अच्छा, काफ़ी घर भी लोग मिलने आ रहे हैं और ऑफिस में भी मिलने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस हमें संभालने की तौफीक दे, ज़्यादा ही हो बिल्कुल गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी आप इसके लिए अपना वक्त जो है वो निकालते हैं कुछ, बिल्कुल। कि नहीं निकाल पाते अभी भी? अभी मैम ये है कि एक रोजाना का आपको पता है कि अब ना ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब जब आप एक जो चीज़ हाइप नहीं क्रिएट हुई ना, तो आप अपनी रेगुलरिटी से एक लगे हैं या नहीं लगे, वो एक आप पे अब एक जिम्मेदारी बन जाती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो मेरी रिक्वेस्ट का आना है लोगों का, वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से, मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई ऐसा मैंने नाम नहीं उस मुल्क का सुना था जहाँ जहाँ से मुझे जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है नात की। तो फिर वो हमने जो है अपने 2 चैनल्स ना डिवाइड कर लिए हैं। तो अब ये है कि जो मेरा जो चैनल मुझे मेरा चला था ना, ऊपर वायरल हुआ था, उस पे जो है वो मैं सिर्फ अपनी जो रूटीन्स की वीडियो होती हैं या ट्रेंड जो हमारा, जैसे किसी की शहादत का दिन आ गया, किसी पाक हस्ती की या औलिया अल्लाह की या किसी सहाबा की, तो वो हमने उस पर कर दिया है। और जो लोगों की फरमाइशें हैं ना, वो हमने दूसरे चैनल पे कर दी, क्योंकि वो साथ साथ लेके चलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सारा। राइट। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से आपका जो एक माइंडसेट बना हुआ है, जैसे लोग कहते हैं कि टिकटॉक जो है वो ओछे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का उसके ऊपर कंटेंट भी जी देखा जी। जाता है, तो आपके इस बारे में क्या राय है? मैम ये ना इंसान के अपने ऊपर डिपेंड होता है कि इस उसने किस तरह से एक मीडियम को लेना है या एक प्लेटफॉर्म को लेना है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है जब एक चीज़ आती है, म्यूजिकली से इसका स्टार्ट था, तो हम लोग तो खैर इतना सोशल नहीं थे पहले भी। मैं यूट्यूब चैनल पे नात वगैरह अपलोड कर देता था, कोई एक आधा व्लॉग छोटा सा बना के, तो इस तरह से, लेकिन वो चीज़ उस तरह से हाइप नहीं क्रिएट हुई थी। लेकिन अब ये है कि जाहिर सी बात है, टिकटॉक का जो फर्स्ट इंप्रेशन गया वो यही गया कि इस पे लोगों ने डबिंग करके वीडियोस, तो कोई वॉक, तो कुछ इस तरह से। लेकिन अगर अब आप देखें ना, तो अब लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है इस्लाम को लेकर, लोग बिल्कुल डिजिटली इस्लाम बिल्कुल। को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। अब मेरा जैसे कि कंटेंट है इस्लाम से रिलेटेड है, मेरी नात ख्वानी है या कोई अच्छी बातें हैं कुछ इस तरह से, तो मुझे उसी तरह का कंटेंट, ये आपके अपने ऊपर करता है कि आपने किस तरह की चीज़ को देखना है। बाकी उस पर इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी बहुत है। अच्छा, तो ये जो नात ख्वानी का आपका जो सारा शौक है, ये बचपन से ही चलता आ रहा है? बचपन में भी आप नातें पढ़ा करते थे, कलाम पढ़ा करते थे, या ये अब जाके ज़रा थोड़ा सा पैदा हुआ है हाँ जी, नहीं वीडियो वायरल होने के बाद? नहीं नहीं, ये शौक तो इस तरह से है कि ये चीज़ आपके ना बाय बर्थ ही अंदर होती है, और अल्लाह तबारक व तआला की ये ख़ास करम है, ख़ास सलाहियत है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे इस चीज़ से नवाजा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में जो है वो अपने आप को नहीं डाल सकते। उसकी वजह है कि अब मैं जो मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उन्होंने मुझे, जब मैं नर्सरी में था तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे असल में ना, मुझे प्रिंसिपल साहब की, मैं जिधर प्ले ग्रुप में पढ़ता, उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने तिलावत करनी है। अब मेरे वालिद साहब ने मुझे थोड़ा टाइम लगा के ना सूरह इखलास कुल हुवल्लाह की जो है वो तिलावत सिखाई। अब वो मैंने पढ़ी तो वहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर वो चीज़ चलती चलती नात में तब्दील हुई। मेरी फुप्पोज़ की एफ़र्ट थी, मेरी छोटी फुप्पो की एफ़र्ट थी। फिर जब मैं मदरसा गया हिफ्ज़ करने, कारी गुलाम रसूल साहब का बहुत बड़ा नाम है वो, एक तिलावत की कुरानी इंडस्ट्री का, तो उनके मदरसे से मैं पढ़ा, वहाँ से थोड़ा सा पॉलिश हुआ। फिर जीसी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ पे मैं रावियन हूँ, इसी बेस पे मैं उधर पढ़ा हूँ, और तकरीबन मैं 3 दफ़ा ऑल पाकिस्तान विनर हुआ हूँ। वेरी जी। नाइस। तो ये सिलसिला इस तरह चलता चलता चलता, फिर जब इधर आए ना जॉब की तरफ, फिर कहीं ये चीज़ जाके ना थोड़ी सी स्किप हो गई थी। महफिलें वगैरह भी पढ़ते थे, लेकिन फिर आपको पता है क्वालिफिकेशन इतनी टाइट हो, और उसके बाद जो आपकी रूटीन है मामलात की, लोगों से मिलना मिलाना, ये चीज़ फिर थोड़ा सा ना पीछे हो जाती है, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी नहीं। एज अ प्रोफेशनली हम इसको लेके चल रहे थे। लेकिन अभी जो है वो ये है कि बहुत अच्छा इससे जो रिस्पॉन्स है, लोगों का प्यार बड़ा मिल रहा है। बस अल्लाह ताला इसको संभालने की तौफीक दे बस। चलें जी, ये हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं? मैं मेरे से जो मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ वो मेरे अब्बू हैं। मैं उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मर्द की ज़िंदगी में होती है मेहनत। जो एक मेहनत का फैक्टर है ना, वो मैंने अपने वालिद साहब का लेना है, और वो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करे। और बाकी ये है कि मेरे चाचू हैं, और मेरे चाचू एक जर्मनी में होते हैं, उनकी मेरे साथ बड़ी प्यार मोहब्बत है, और उनकी एक प्रॉपर एक मोटिवेशन लेवल उनका बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। तो बस अल्लाह ताला, ये अपने माँ बाप ही होते हैं जी। और क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे किसी स्टेप पे ये नहीं कहा कि जी और किसी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अब्बू को देखा है शुरू से मेहनत करते हुए हमारे लिए। हम आज अगर किसी काबिल हैं तो वो मेरे अब्बू मेरी अम्मी की बदौलत है। बाकी सारी चीज़ें दुनिया में कभी किसी को देख लिया, कभी किसी को देख लिया, यार ये इसकी चीज़ अच्छी है, इसकी चीज़ अच्छी, बाकी
अच्छा तलहा, मैं अब लास्ट पे चाहूँगी कि जो आपका कसीदा वायरल हुआ था, जिसके बाद से आपके जितने भी नात हैं, जो भी आप कलाम पढ़ते हैं, लोग बिल्कुल। बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि जब वो कसीदा भी आप हमें यहाँ पे पढ़ के सुनाएं। ज़रूर। हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनावो रल के लगाओ नारा लीदा, ओ पढ़ना कसीदा। सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं की दसेवा किन्ना मीरे, तहत सरा तो अरशे बरी ताई, सारे का सारा रकबा लीदा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। वेरी नाइस तलहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू, आपकी आवाज़ थैंक यू। में वाकई एक जादू है। जज़ाकल्लाह। और जादू तो वो ऑडियंस ने देख ही लिया कि रातों रात आप इतने वायरल हो गए, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और अब लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, दूर दूर से मिलने भी आपसे आते हैं। तो बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक तो यू। हम यही चाहेंगे कि आपके मज़ीद हमें इस तरह के कंटेंट देखने को मिले, और आपको ऐसे ही ऑडियंस का प्यार मिलता थैंक यू रहे। मैम, थैंक यू, तो बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। ये थे तलहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह इनकी आवाज़ मेरे दिल को छू गई है, आपको भी इनकी आवाज़ पसंद आई होगी। और इनकी नात, इनका कलाम और इनके कसीदे आपको कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जे सोना मेरे वेड़े आवे, ते मैं सदके हो जावा, पलकां नाल मैं झाड़ू देसां, नाले दिल दी सेज वछावां, पाक मुकद्दस कदम सोने दी, वे मैं चुम चुम सीने लावां, आज़म जे किते मिल पवे सोना, मैं ओनू रो रो हाल सुनावां, तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिशक ना मारे, हुमता बेअदबी हो जावे, जे जावे सोना सैर करनू, हो रब अपना अर्श सजावे, अधी राती चन चढ़ जावे, हो जद सोना मुख तो नकाब हटावे, आज़म यार एडा सोना माही, सानू किधरे भी नजर ना